स्वागत है जीके जीएस क्लास में। आज हम देखने वाले हैं 40 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न देखते हैं, किसे एशियाई की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे वो कराया था चाणक्यों ने, या फिर एक भाषा में ये भी कहते सकते हैं सोलंकियों ने। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे वो थे बौद्ध दार्शनिक। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम थे। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत है तो वो है अहिंसा। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ जियो और जीने दो किसने कहा था? ये कहा था महावीर स्वामी ने, जियो और जीने दो। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर स्वामी। तो ऑप्शन डी है जो राइट हो जाएगा आंसर इसका। और पहले कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? तो वो है कैवल्य। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडलबन जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो दोस्तों इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी के साथ बेहतर से बेहतर क्वेश्चन दे सकें आपको। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है आत्मदमन। ये समान नहीं है और सारी चीज़ समान है। अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृत ये है, लेकिन आत्मदमन ये नहीं है। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगृह में। ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो वो था ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजा राम मोहन राय ने चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ये था धर्म सभा। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1829-30 ईस्वी में। तो उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे राधाकांत देव। ऑप्शन ए है इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं,
वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं इसी के साथ, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये हुआ था राजा राममोहन राय के। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था सर सैयद अहमद खान है। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो ये है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट, तो ये इसके नेता थे वो थे हेनरी बिमियन डेरोजियो। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन PYQ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? तो ये किया था 1820 ईस्वी में अडयार में। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए 1882 अडयार। अगला प्रश्न देखते हैं, 1526 में अगला प्रश्न देखते हैं, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये डाली थी लोधी वंश को हरा के। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526। ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो ये था खनवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी बाबर को। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बल्लभाचार्य ने। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संत ने ईश्वर को अपने आस पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम को बनाया? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इनके थे शंकराचार्य जी। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, शंकराचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी शासनकाल में याद रखना है। तो ये था बिहार। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो वो था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो वो है दीनबंधु मिश्र। ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान कहाँ लगाए गए थे? तो ये गए थे वायनाड जनपद में। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपका स्कोर कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना।